नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीछे वाली कक्षा में अपन ने जनरल साइंस में प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था। प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन आपको समझाई थी। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको पीछे वाली कक्षा में बताए थे। अब कुछ प्रकाश के परावर्तन के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, परावर्तन की घटना में पीछे वाली कक्षा में आपको ये बताया था, परावर्तन होता क्या पूरा समझा दिया था। ये परावर्तक पृष्ठ आ गया, ये अभिलंब आ गया। आरेख दोबारा बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन आरेख से आप सीधा कर देंगे। ये आ जाएगी आपकी आपतित किरण, और ये कोण आई आपतन कोण आ गया। टकरा कर वापिस गई, ये परावर्तित किरण, और ये आपका कोण आर परावर्तन कोण आ गया, और ये आपका परावर्तक पृष्ठ आ गया। ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या बनता है। परावर्तन की डेफिनेशन बता दिया आपको, नियम पूरे बता दिए, आरेख भी आपको समझा दिया था। क्वेश्चन क्या बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, यदि आपतित किरणें और अभिलंब के मध्य और अभिलंब के मध्य 48 डिग्री का कोण बनता है, 48 डिग्री का कोण बनता है, तो परावर्तित किरणें व अभिलंब के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आपको 48 डिग्री का कोण दिया है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों, आपतित किरण ये, अभिलंब ये, इन दोनों के मध्य ये 48 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। अगर ये 48 है तो दोस्तों ये भी क्या होगा, 48, क्योंकि परावर्तन के नियम में आपको बताया है कि आपतित किरण का वेग परावर्तित किरण की वेग के बराबर होता है, और वेग बराबर होने के कारण इसका कोण भी बराबर होता है। तो ये एंगल जितना है उतना ही क्या होगा, ये आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। नियम में आपको समझाया था अच्छी तरह से। तो आपतित किरण अभिलंब के मध्य 48 है, तो बोलो परावर्तित किरण अभिलंब के मध्य भी क्या बनेगा दोस्तों, 48 ही बनेगा। ध्यान रखना भाई। ठीक है। और अगर आपको ये पूछे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कितना बनता, तब ये पूरा पूछता आपसे, और पूरा पूछने का मतलब ये होता कि 48 प्लस 48 कितना हो जाता दोस्तों, 96 हो जाता। क्लियर है ना। इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछता क्या है, दिया क्या है, उस पर फोकस करना है आपको। और आंसर कितना आ गया दोस्तों, 48 डिग्री आ गया। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक और बताने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, आपतित किरणें व परावर्तित किरण के मध्य 88 डिग्री का कोण बनता है, तो बताओ आपतित किरणें व अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण का आधा क्या होगा, बनने वाले कोण का आधा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी में पूछा गया दोस्तों।
आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 88 डिग्री का कोण बनता है। बोलो आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है, इन दोनों के मध्य कितना बनता है दोस्तों? 88 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको पूछा है आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण का आधा क्या होगा। तो पहले आप ये देखो, आपतित किरण ये, अभिलंब ये, इन दोनों के मध्य दोस्तों कितना बनेगा? पूरा 88 है तो ये 44 होगा और ये भी 44 होगा, तो यहाँ ये 44 बनेगा। अतः आपसे ये पूछता आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, तो दोस्तों आंसर कितना आता? 44। आपको ये पूछता परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य, तो बोलो ये भी क्या बनता? 44 बनता। ये 44 पूरा 88 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये पूछा गया है आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण का आधा क्या होगा। तो आपतित किरण अभिलंब के मध्य कितना बनता है? 44। उसका आधा दोस्तों क्या होगा? 22.5 डिग्री का। तो आंसर क्या आएगा? 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है ना? ध्यान में रखना भाई। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं इसका, लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर, किसी परावर्तकी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दोस्तों या तो आपको आपतन कोण पूछ लेगा या परावर्तन कोण पूछ लेगा या दोनों पूछ लेगा। मैं यहां आपको दोनों बताने जा रहा हूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दोस्तों पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ यानी इस पर लंबवत आपतित होती है 90 डिग्री के साथ आएगी। ये अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है दोस्तों, ये किरण पृष्ठ के साथ यानी इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है और 90 डिग्री के साथ अभिलंब आता है। इसका मतलब ये किरण भी इधर से आएगी। अब ये बताओ कि भाई आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आपतन कोण बनेगा और यहाँ आपतित किरण भी ये है और अभिलंब भी यही है। इसका मतलब दोस्तों क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। आपतित किरण अभिलंब के मध्य क्या बनेगा? 0 डिग्री। आपको बताया था कि जिस कोण से प्रकाश की किरण आएगी उसी कोण से वापिस जाएगी प्रकाश के परावर्तन में, तो 0 डिग्री से आएगी तो 0 डिग्री से ही वापिस जाएगी। तो आपतन कोण का मान भी क्या होगा दोस्तों? 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0 डिग्री होगा। यहां दोस्तों 90 मत कर देना, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई आ रही है, न कि अभिलंब के साथ बना रही है। क्लियर है ना दोस्तों? अब देखो भाई प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नियमित परावर्तन होता है और एक आपका अनियमित परावर्तन होता है। इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और बता दूं इससे पहले, आपको पूछे दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई होती है, यानी एक भाग चमकीला होता है। इसका मतलब परावर्तक पृष्ठ होता है और परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जो दर्पण होते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों किस पर? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो भाई प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। एक तो आ गया नियमित परावर्तन और दूसरा आ गया दोस्तों अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन किसको बोलते हैं? यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है,
जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसका नाम क्या होता है? नियमित परावर्तन। यानी नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरण कौन सी सतह पर आएगी? चिकनी सतह पर आपतित होती है और उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसका नाम होता है दोस्तों नियमित परावर्तन होता है। समझ गए ना? चाहे समतल कांच पर आपतित मान लो, चाहे आप किसी दर्पण पर आपतित मान लो, ठीक है। जबकि अनियमित परावर्तन जो होता है उसमें अपन ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है, खुरदरी सतह पर आपतित होती है, तो उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसका नाम क्या होता है दोस्तों? अनियमित परावर्तन होता है। और अनियमित परावर्तन को प्रकाश का विसरण भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विसरण कहते हैं, याद रखना। अनियमित परावर्तन का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का विसरण। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसका नाम अनियमित परावर्तन है या प्रकाश का विसरण अपने कह सकते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनता है, इसमें तो दर्पण के, समतल दर्पण के, उत्तल अवतल जो भी हैं वो नियमित परावर्तन में आएगी, जो मैंने आपको पीछे वाली कक्षा में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। जबकि अनियमित परावर्तन या प्रकाश का विसरण का एक उदाहरण बनता है कि बंद कमरे में रखी वस्तु का दिखाई देना, रखी वस्तु का दिखाई देना। बंद कमरा बंद है, अंधेरा है अंदर है, फिर भी वस्तु जो है वो दिखाई देती है। कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की किरण आएगी और उस कमरे की दीवार जो एक खुरदरी सतह का काम करती है उससे टकराएगी, टकराकर प्रकाश की किरणें खिड़कियां दरवाजे जहां जगह मिलेगी अंदर आ जाएगी, जिसके कारण अंदर रखी वस्तु को अपने देख पाते हैं। तो बंद कमरे में वस्तु दिखाई देती है, यह प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश का विसरण या अनियमित परावर्तन का उदाहरण है दोस्तों। बोलो क्लियर है ना? ठीक है। और नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरण बोलो किस पर आपतित होती है? चिकनी सतह पर आपतित होती है। जबकि अनियमित परावर्तन या प्रकाश के विसरण में प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह पर आपतित होती है। क्लियर है ना? मैं उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए दोस्तों।